राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। तो दोस्तों आज तारीख होने वाली है 28 मार्च 2026 और मैं खड़ा हूँ सीधे हिमालय की गोद में आपको वो खबर देने जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कि आपको लगता है कि केदारनाथ में अभी सिर्फ पहाड़ है? बिल्कुल नहीं, अभी वहाँ सफेद समंदर है। अभी केदारनाथ धाम में करीब 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। मतलब अगर आप वहां खड़े हो गए तो शायद खुद को ढूंढना मुश्किल हो जाए। लेकिन फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं है बल्कि आपकी 2026 की यात्रा की सक्सेस मैनुअल है। आज हम बात करेंगे प्रशासन की गुप्त मीटिंग की, आईटीबीपी के उन जाबाज जवानों की जो माइनस डिग्री में आपके लिए रास्ता बना रहे हैं, और वो 3 गलतियां जो 90% यात्री पहले हफ्ते में करते हैं। अगर आप 22 अप्रैल को कपाट खुलने पर वहां होना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी के सबसे कुछ जरूरी मिनट होने वाले हैं। स्किप किया तो समझो बाबा के बुलावा आने पर भी फंस जाओगे। ठीक है, पहला पॉइंट होते हैं ग्राउंड रियलिटी की। दोस्तों अच्छी खबर यह है कि केदार घाटी में अब बर्फ पूरी तरह से थम चुकी है। बाबा ने शायद सुन ली है हम सबकी पुकार। अब वहां कड़ाके की धूप निकल रही है, लेकिन ये धूप स्विमिंग पूल वाली धूप नहीं है। वो धूप है जो बर्फ को पिघलाती तो है, लेकिन हवा में ऐसी सिहरन छोड़ती है कि अच्छे अच्छों की कुल्फी जम जाए। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। और 3 से 4 फीट बर्फ का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि मंदिर का आधा हिस्सा अभी भी कुदरत की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। कल यानी कि 27 मार्च को प्रशासन की एक हाई लेवल टीम केदारनाथ धाम पहुंची थी। उन्होंने देखा था वो हैरान करने वाला था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, लेकिन हमारे आईटीबीपी के 12 जवान और पुलिस के 3 जाबाज वहां डटे हुए हैं। सोचिए, जहां हम रजाई से बाहर पैर नहीं निकालते, वहां ये लोग हमारी सुरक्षा के लिए फ्रोजन मूड में ड्यूटी कर रहे हैं। इनके लिए कमेंट में एक बार जय हिंद तो बनता है बॉस। अब आते हैं सबसे क्रूशियल अपडेट, यानी कि प्रशासन ने कमर कस ली है। आने वाले 1 से 2 दिनों में मिशन स्नो क्लियरेंस शुरू होने वाला है। प्रशासन का टारगेट है 15 अप्रैल। जी हाँ, 15 अप्रैल तक बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, मेडिकल सुविधाएं वॉर फुटिंग पर ठीक किया जाएगा। ठीक है, और मेडिकल चेकअप यानी घोड़े खच्चरों का मेडिकल टेस्ट होगा, उनकी वैक्सीनेशन होगा। उनकी भी जान तो कीमती है, अगर वो नहीं रहेंगे तो आप यात्रा कैसे करेंगे? सोचिए जरा। पैदल मार्ग से बर्फ हटाई जाएगी ताकि आपको जूतों की ग्रिप बनी रहे, और ठहरने के लिए टेंट और कॉटेज की मरम्मत शुरू होगी। पिछले दिनों जो बर्फबारी हुई उसने काम थोड़ा डिले कर दिया है, लेकिन अब काम टॉप गियर में है। 22 अप्रैल को जब अब कपाट खुलेंगे तो आपको वहां वीआईपी अरेंजमेंट्स मिलेंगे। इसकी पूरी कोशिश जारी है। और हाँ, नीचे के इलाकों में बारिश रुकने से सड़कों की रिपेयरिंग भी फास्ट हो गई है, यानी ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का सफर अब पहले से स्मूथ होने वाला है। अब बात करते हैं थोड़ी सी आपके कंफर्ट की। अगर आप अप्रैल या मई के शुरुआत हफ्ते में आ रहे हैं तो मेरी बात तो पत्थर की लकीर मान लीजिए। वार्म क्लोथ्स, ठीक है, अपने बैग में भर लीजिए। वहाँ ठंड ऐसी होती है जो हड्डियों तक गुला देती है, इसलिए लेयर्स में कपड़े पहने। एक भारी जैकेट से अच्छा है 3 पतली लेयर्स, थर्मल, फ्लैश, देन डाउन जैकेट। ठीक है, अब आते हैं शू लॉजिक पर। नॉर्मल स्नीकर्स पहनकर मत आना, वरना बर्फ में मून वॉक करते नजर आओगे। अच्छी ग्रिप वाले वाटरप्रूफ शूज ही लेना। ठीक है, और जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि शूज जो आप लोगे थोड़ा कंफर्ट वाले लेना, उसको पहन के थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 18 किलो से 22 किलोमीटर तक का ट्रैक है, और जब आप उस पर चलते हो नए जूते पहनकर तो आपके पैरों में छाले पड़ना बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है। तो उससे अच्छा है कि आप पहले उसके चल के थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, इनके थोड़ा चल लें 1-2 हफ्ते, फिर जब वो कंफर्ट हो जाए उसके बाद आप ट्रैकिंग पे उसको पहने। ठीक है दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये आपकी आस्था और धैर्य का टेस्ट होता है। वहाँ आपको लंबा ट्रैक मिलेगा, सांस फूलेगी, थकान होगी, शायद कभी कभी चिड़चिड़ाहट भी होगी, लेकिन
जैसे ही आप उस दिव्य मंदिर के सामने खड़े होंगे, वो ठंडी हवा आपके चेहरे को छुएगी, कसम से आपकी सारी थकान ही एक सेकंड में गायब हो जाएगी। वो एहसास आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। ये प्रो टिप है भाई मेरी, एक बार ट्राई जरूर कर लेना। बुजुर्गों और छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं तो मेरी प्रो टिप है फैमिलीज के लिए, ठीक है। सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश ना करें। अगर जरूरत लगे तो पालकी या पिट्ठू का सहारा ले लें। सुरक्षित दर्शन करना ज्यादा जरूरी है, ना कि जबरदस्ती पैदल चलकर बीमार होना। पहाड़, नदी और बर्फ, इन नज़ारों को फील कीजिएगा। सिर्फ फोटो खींचने से मत लगे रहिएगा, ये यादें ताउम्र साथ रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अंतिम और सबसे काम की बात, प्लानिंग। बिना प्लान के केदारनाथ आना मतलब मुसीबत को दावत देना है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं कि प्लानिंग कैसे जरूरी है। देखिए 2026 में पिछले साल से ज़्यादा भीड़ होने वाली है, ये बात तो तय है, ठीक है। और केदारनाथ धाम में रुकने के लिए रूम और टेंट लास्ट मंथ के लिए ना छोड़े, ठीक है, वरना रात में खुले आसमान के नीचे आपको आइसक्रीम बन जाओगे। देखो 2026 में भीड़ पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है 2025 के कंपैरिजन में। तो आप क्या करें, पहले तो तैयारी कर लें कि आपको किस तारीख को जाना है, किस तारीख को सोनप्रयाग पहुंचना है, किस तारीख से आपको ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है, कब आपको रात को स्टे करना है, कब आपको मंदिर के लिए लाइन लगानी है, कितने बजे उठना है और कितने बजे लाइन लगानी है, और कितने बजे दर्शन करके आपको ऊपर जाना है भैरव बाबा के पास, फिर उसके बाद नीचे आना है। हर चीज़ की प्लानिंग सटीक तरीके से कीजिएगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक प्लानिंग अगर फेल हुई तो आपको बहुत टाइम लग सकता है और आपका सारा प्लान खराब हो सकता है, ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ये होता है हमारा अर्ली बर्ड एडवांटेज। देखिए ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। जितना जल्दी आप ट्रैक शुरू करोगे उतनी ही शांत माहौल और क्लियर व्यू मिलेगा आपको, और बॉडी को जितना जल्दी एडजस्ट करने का मौका दो। कहने का मतलब है कि आप उसके साथ ज़्यादा जबरदस्ती मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। उसको थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करने दीजिए, थोड़ा आराम करने दीजिए। जब धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को उसके हाथ में डालिए। जैसे अभी आपने 2 किलोमीटर चला, ठीक है, हो सकता है उसके बाद आप थोड़ा सा 2 किलोमीटर ज़्यादा चले, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा। इस तरह, ये नहीं कि एक बार आप सोचोगे नहीं यार पहले आप वहाँ पहुँच जाए छोटी लिंचोली, उसके बाद ही हम रुकेंगे, ऐसा नहीं। इससे फिर आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, 2026 की ये यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और बाबा का आशीर्वाद, इससे बेहतर और क्या होगा। कैसा लगा आपको आज का ये ग्राउंड अपडेट? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लाइएगा। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री केदार दोस्तों।